ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों के हाल। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं हूँ आपके साथ पंडित आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं फरवरी 2025 का कन्या राशि पर वर्ष 2025 का दूसरा महीना आपके लिए यानी कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आपका कार्य क्षेत्र, आपका करियर, आपकी नौकरी, आपका व्यापार व्यवसाय कैसा रहेगा, आपका प्रेम जीवन तथा आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपका स्वस्थ जीवन, आपका पारिवारिक जीवन तथा आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी तथा वीडियो के अंत में बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय पूर्ण हो ज्योतिषी उपाय भी हम बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की, यानी कि फरवरी के महीने में कन्या राशि वालों का करियर, आपकी नौकरी, आपका व्यापार व्यवसाय कैसा रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। छठे भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि में विराजमान रहेंगे और दसम भाव में मंगल महाराज भी उपस्थित रहेंगे। इन दोनों ग्रहों के संयोजन के कारण आपको अपनी नौकरी में मजबूत स्थिति प्राप्त होगी, आपके अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, आपको पदोन्नति भी मिल सकती है। जो लोग सरकारी क्षेत्र में हैं उनके लिए यह समय और भी अच्छा रहेगा। आपके विरोधी शांत रहेंगे और आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इससे आपका करियर दिन प्रतिदिन उन्नति प्राप्त करेगा। बुध और सूर्य पंचम भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे, जिससे आप सही निर्णय लेंगे और आपकी बुद्धि ठीक काम करेगी। कार्यक्षेत्र पर आपको अति आत्मविश्वासी होकर या किसी कंफ्यूजन में पड़ने से बचना चाहिए। आपके लिए समय अच्छा रहेगा। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो आपके लिए भी यह महीना अच्छा रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज नवम भाव में हैं, जिससे व्यवसाय की यात्राओं से आपको अधिक लाभ मिल सकता है और आपके संबंध कुछ ऐसे व्यक्तियों से बनेंगे जो दीर्घकाल तक आपके व्यवसाय को विस्तार प्रदान करे और आपके व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। शुक्र और राहु सप्तम भाव में रहेंगे, जिससे आपको कार्यक्षेत्र पर कुछ सावधानियां रखनी होगी और कार्यक्षेत्र का माहौल अच्छा बनाए रखना होगा, जिससे आपके काम में इजाफा होगा। अब हम बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की, यानी कि आपकी कमाई व आपके खर्चे फरवरी में कैसे रहेंगे। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। बुध और सूर्य पूरे महीने की शुरुआत में आपके पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी में निरंतर वृद्धि करेंगे। आपके पास एक से ज़्यादा माध्यमों से धन प्राप्ति के योग बनेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन छठे भाव में बैठे शनि महाराज द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे खर्चों में बढ़ोतरी भी होती रहेगी। हालांकि शनि पंचमेश होने के कारण यह नियंत्रण में भी आ रहेंगे, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी राशि पर गुरु बृहस्पति महाराज की दृष्टि होने के कारण आप सही निर्णय लेंगे, जो आपकी आर्थिक चुनौतियों को कम करने में आपकी मदद करेंगे। दसम भाव में उपस्थित मंगल महाराज आपको धन प्राप्ति में मदद करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी बढ़ोतरी होगी, जिससे परिणाम स्वरूप आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे। सप्तम भाव में दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज और नवम भाव के स्वामी शुक्र महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे आपके व्यवसाय का विस्तार होगा, उससे भी धन लाभ होगा। लेकिन शुक्र और राहु के साथ होने से आप अपने व्यवसाय अथवा अपने जीवन साथी के ऊपर ज़्यादा धन खर्च कर सकते हैं, जो बाद में समस्या देगा। इसको ध्यान में रख कर ही कोई योजना बनाएं। अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य जीवन की, यानी कि आपकी सेहत फरवरी के महीने में कैसी रहेगी। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने की संभावना है। आपकी राशि में पूरे महीने केतु महाराज विराजमान रहेंगे और सप्तम भाव में राहु उपस्थिति शुक्र के साथ रहेगी। मंगल भी दसम भाव में बैठकर आपकी राशि को देखेंगे, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती है। हालांकि आपकी राशि स्वामी बुध महाराज सूर्य के साथ उपस्थित होकर महीने के पूर्वार्ध में पंचम भाव में रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य में कुछ सुधार रहेगा। लेकिन उन पर भी मंगल की दृष्टि होगी। महीने के उत्तरार्ध में बुध और सूर्य भी छठे भाव में आ जाएंगे, जहाँ पर शनि पहले से विराजमान है, इसीलिए स्वास्थ्य समस्याएं आती जाती रहेंगी। पंचम भाव के स्वामी होने के कारण शनि महाराज छठे भाव में होने के कारण स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाने के बाद उनसे लड़ने की शक्ति भी प्रदान करेंगे और उनसे बाहर निकलने में भी आपकी मदद करेंगे।
उधर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि पर होने से भी वह आपके स्वास्थ्य में वृद्धि करेंगे। फिर भी आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को नज़रअंदाज करने से बचना चाहिए, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है। इसीलिए सावधानी रखें और चिकित्सीय उपचार करें। अब हम बात करते हैं आपके प्रेम जीवन तथा आपके वैवाहिक जीवन की, यानी कि आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ फरवरी के महीने में कैसी रहेगी। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी। बुध और सूर्य का बुधादित्य योग आपके प्रियतम को सोचने समझने की अच्छी शक्ति प्रदान करेगा, यानी कि शुभ उनको विचार देगा। जो भी झगड़े थे वह समाप्त होंगे। इस दौरान उनके द्वारा दिए गए निर्णय बहुत ही अच्छे होंगे और वह आप दोनों की बेहतरी के लिए बहुत बढ़िया सोच सकते हैं। आपके प्रेम संबंध में वृद्धि होगी। पंचम भाव के स्वामी न्यायाधीश शनिदेव महाराज छठे भाव में विराजित है और उनकी दृष्टि अष्टम भाव, एकादश भाव और आपके तीसरे भाव पर है, जिससे आप अपने प्रियतम के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं और उससे आपके पैसे खर्चों में बढ़ोतरी होने से योग बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि भी पंचम भाव पर होने से, और पंचम भाव होता है प्रेम का भाव, तो प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर होने से बीच बीच में तनाव और टकराव भी होगा, लेकिन बृहस्पति महाराज की अमृत समान दृष्टि आपके रिश्तों को संभाल कर रखेगी। विवाहित जातकों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपकी राशि में केतु और सप्तम भाव में राहु के साथ शुक्र की उपस्थिति, जहां दो छाया ग्रहों की स्थिति है, जहां एक तरफ आपके रिश्तों में उतार चढ़ाव बढ़ाएगी और आपकी सहिष्णुता को कम करेगी, वहीं शुक्र और राहु का युति और शुक्र का उच्च राशिगत होना आपके रिश्ते में रोमांच के भरपूर योग बनाएगा, जिससे आपका रिश्ता उतार चढ़ाव के बावजूद आगे बढ़ता जाएगा। अब हम बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। आपका पारिवारिक माहौल फरवरी के महीने में कैसा रहेगा। कन्या राशि का यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है, हालांकि कुछ हद तक अच्छे परिणाम मिलेंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति महाराज नवम भाव में रहकर भाग्य में वृद्धि करेंगे, क्योंकि शुभ ग्रह है, अमृत समान ग्रह है। आपके भाग्य भाव में बैठकर वृद्धि करेंगे। परिवार की चल अचल संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। परिवार के बुजुर्गों का सहयोग और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बृहस्पति की दृष्टि आपके प्रथम भाव, आपके तीसरे भाव और आपके नवम भाव पर होगी, जिससे संतान को लाभ होगा, संतान की प्रगति होगी। आपके भाई बहनों की समस्याओं का भी अंत होगा और उनके लिए भी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। मंगल महाराज की दृष्टि आपकी राशि पर रहेगी, जहाँ पर पहले से ही केतु महाराज विराजमान है। इसलिए इस दौरान आपको अपने क्रोध पर विशेष नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा ना करने पर आप अपने ही हाथों अपने रिश्तों में तनाव खड़ा कर सकते हैं। इसलिए नियंत्रित व्यवहार करना आपके लिए अति आवश्यक होगा। देवगुरु बृहस्पति इसमें आपकी मदद भी करेंगे। आपको आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे आपके जीवन में शांति और ठहराव भी आएगा और आप सभी परिस्थितियों को देख पाएंगे। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज सप्तम भाव में राहु के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे पारिवारिक व्यवसाय की बढ़ोतरी होगी। आपको बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो, इन ज्योतिषीय उपायों को फरवरी के महीने में करना चाहिए। आपको बुध ग्रह के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। बुधवार के दिन किन्नरों का आशीर्वाद लेना आपके लिए सदैव लाभदायक रहेगा। उत्तम गुणवत्ता का ओपल रत्न शुक्रवार के दिन अनामिका उंगली में धारण करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपको श्री गणेश जी को दुर्वांकुर अर्पित करना चाहिए। इन ज्योतिषीय उपायों से आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाएं शांत होगी और आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण होंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।